I'm back with another boring, long, but inspirational and informative story. So, those who are interested, you can continue, and those who are not interested, you know what to do. Skip it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे पहले भी कहा था हम सक्सेस स्टोरीज कवर करेंगे मिडिल क्लास की, और मिडिल क्लास की सक्सेस स्टोरी कवर करने के लिए भी मैं जा रहा हूँ। मेरी फर्स्ट स्टोरी होगी। आई होप आपको पसंद आएगी और इससे इंस्पिरेशन भी मिलेगी आपको। सो लेट्स गो। ये मेरी पहली सक्सेस स्टोरी है मिडिल क्लास से। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या वो काम करते हैं और कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान। और मेरा नाम मोहम्मद फरमान। IF इंजीनियरिंग हमारी कंपनी है और हम टेक्सटाइल मशीनरी के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कब और कैसे स्टार्ट हुआ? ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है जिस वक्त हमने ये काम शुरू किया। क्योंकि हालात खासे ख़राब थे, घर के वालिद साहब की इतनी आमदन नहीं थी, घर में वालदा जो है सिलाई करती थी, जिसकी वजह से गुजारा खासा मुश्किल था। क्योंकि हम 8 बहन भाई थे और ख़ासी मुश्किलात का सामना था। इसलिए हमने फ़ैसला किया कि हम जो है काम करें ताकि जो है हमारे हालात ठीक हो जाएं। तो इसलिए हमने काम शुरू किया। पढ़ना हम चाहते थे लेकिन हालात की वजह से तालीम को जारी नहीं रख सकते। लोहे का काम हमने शुरू किया। अच्छा, लोहे के काम में तब आप आए? जी जी, लोहे का काम आए और हमने कुछ ऐसा नौकरी भी की। कितना अर्सा वैसे नौकरी की आपने? तकरीबन को 5-6 साल। ख्वाहिश ये थी कि अपना काम किया जाए। ठीक। अरे हालात आपके घर के बड़े मुश्किल थे, उन हालात में आपने नौकरी के बजाय बिजनेस को ही क्यों प्रेफरेंस दी? क्या ऐसी वजह थी? ये तो ये है कि अगर हम नौकरी करते, क्योंकि तालीम यार तो ऐसा नहीं था कि अच्छी सैलरी की नौकरी की जाए, तो सैलरी बहुत मामूली सी होनी थी। इसलिए हमने चाहा कि अपना काम किया जाए ताकि ये हमारे हालात जो है ना बेहतर हो सके। अच्छा, नौजवान नस्ल को बड़ा मसला होता है बिजनेस का सोचते हुए। एक्चुअली मिडिल क्लास से हमें मिडिल क्लास वाले रिस्क नहीं देते, हमारे पेरेंट्स का मसला है, हम रिस्क लेने भी नहीं देते अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को। तो आपकी ऐसी क्या कभी मुश्किल आई, कभी बिजनेस में ऐसा मुश्किल वक्त आया कि आपने सोचा हो नहीं यार अब नहीं हो सकता, फैमिली को चलाना है तो कुछ और करना पड़ेगा या कोई नौकरी करनी पड़ेगी? जी, ऐसे वाक़यात बहुत सारे हैं लेकिन एक दो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि शुरू में हमने कोई ऑर्डर पकड़ा छोटा सा, जाहिर है जो कोई और पार्टी रेट दे दी उससे कम रेट दिया तो हमें मिला हो। जब हमने इसको शुरू किया तो तकरीबन कोई 15-20 दिन फुल टाइम हमने उस पर काम किया और हमें बचे सिर्फ 1,000 रुपये। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं आ रही। जैसे कि भाई ने बताया हुआ है, इसी तरह से हमें क्योंकि साथ रहे हैं सारे वाक़यात का हमारे साथ खास ताल्लुक़ रहा है। और अंदर ऐसा मामला हुए हैं कि एक साहब को हमने रेट दिया इसका 300-350 रुपये, गालिबन उसका रेट उसको मिला था। हमने 300 रुपये रेट दिया उसको और गालिबन को 10 से 12 हज़ार रुपये का वो ऑर्डर था। तो हमने उसको रेट कोट किया तो उसने हमें ऑर्डर नहीं दिया। तो हमने जाकर उससे पूछा कि भाई क्यों तुमने ऑर्डर नहीं दिया? तो कहते हैं कि ये इतना बड़ा नुकसान आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और किसी वजह से इसमें कोई मिस्टेक हो गई। तो हमने कहा कि भाई हमने इसको बर्दाश्त कर सकते थे तो हमने रेट दिया, तो ये तो ज़्यादती है हमारे साथ कि आपने हमें क्यों ऑर्डर नहीं दिया। तो उसने खैर इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि बस ये आपके बस की बात नहीं है। इसका मतलब ये जो वाकया है ये भी आपका टर्निंग पॉइंट साबित हुआ आपकी ज़िंदगी में, आपकी उस काम में, कि आपने कहा अच्छा अब हमने अपने आप को प्रूव करना है और हमें इस लेवल पहुंचना है कि कोई हमें ये ना कह सके कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और लोग आपके पास फिर काम लेके आए, आप लोगों के पास काम लेने ना जाए। ऐसा भी फिर ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसा। उसके बाद ये हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि उसी पार्टी को ज़रूरत पड़ी किसी काम की, तो हमने उसे कहा कि एक वक्त ऐसा हुआ था जो पहले आपने काम नहीं था। अच्छा, मतलब अब ऐसा वक्त भी आया कि उन लोगों को जब इनसे काम की जरूरत पड़ी तो इन्होंने उनका काम रिजेक्ट कर दिया। आपने हमें बताया था कि IF इंजीनियरिंग में आप टेक्सटाइल के जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल पार्ट्स यूज होते हैं उसका काम करते हैं। इसके अलावा भी कोई एक्सपेंड किया आपने अपने IF इंजीनियरिंग को या उसी पे काम कर रहे हैं अभी आप? जी, आप इस पर क्या? जी बिल्कुल एक्सपेंड किया है हमने। हम जो है रिहेबिलिटेशन जो होते हैं उनके लिए हमने काम शुरू किया है। मजदूरों के लिए सामान बनता है, जैसे कि मसनूई हाथ हैं, मसनूई टांगे हैं और पोलियो वाले लोग हैं उनके लिए ब्रेस बनती हैं। उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो हमने डेवलप किए हैं लोकली।
जो अब से पहले जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह से आया करते थे, मैंने सुना था बहुत महंगे आते थे वहाँ से। ये खासी कॉस्टली है। तो हमने उसको लोकली डेवलप किया है उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि हम हमारे अपने लोगों को सहूलत मैसर आ सके, उनको लग सकें। इसका मतलब कि हमारे माजूर अफराद भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रिहेबिलिटेशन जो इक्विपमेंट है उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। सर ये तो बहुत नेकी का काम है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पर काम कर रहे हैं और हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं इसमें। जैसे कि इसमें मजदूरों के लिए होता है जिनके लोगों के हाथ कट जाते हैं, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी कट जाता है, हादसा हो जाता है इंसान के साथ। पहले ये होता था कि जर्मनी से पार्ट्स आते थे, तकरीबन जो है कोई 15 से 20 लाख रुपए का वो पार्ट जर्मनी से आता था। एक हाथ लगता था, 15 से 20 लाख रुपए का। हमें हमारे यहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन वाले जो दोस्त अहबाब हैं उन लोगों ने हमसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई ये करो। हमने उसको किया, अल्हम्दुलिल्लाह अरसा लगा उसके ऊपर, पैसे भी काफ़ी खर्च हुए, तो हमने वो बना लिया। बनाने के बाद जब लगाया तो बेहतरीन उसने काम किया। और उसमें था वो इलेक्ट्रिकल हैंड, बैटरी ऑपरेटेड, मसल्स मूवमेंट को डिटेक्ट करके तो वो ऑपरेट होता था और सिंपली वो यहीं फिट होता था, पूरा मैकेनिज्म उसके अंदर ही था और लोकली हमने उसको डेवलप किया। उसमें खासा वक्त लगा और सॉफ्टवेयर बेस्ड है वो। अंदर उसमें हार्डवेयर लगा हुआ है, किट लगी हुई है पूरी और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो ऑपरेट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने तैयार किया, बड़ी पसीराई हासिल हुई, लोगों ने बड़ा पसंद किया और लोगों को हमने लगाया, फ्री ऑफ कॉस्ट में लगाया हमने लोगों को, ताकि जो है हमारे लोगों को सहूलत मैसर आ सके। हमारे तो असल में मिशन ये है कि हम लोगों को आसानियाँ दें। और इसी तरह से टेक्सटाइल में भी हमने यही काम किया कि जो पार्ट्स यहाँ नहीं बन पाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको लोकली बनाया। और ये नहीं है कि बंदा कहे कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। इंजीनियर तो हम असल में काम कर करके हो रहे हैं, हमारी एजुकेशन तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे। और ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन हो तो इंसान सारे काम कर रहा है, मुमकिन नहीं। असल में इंसान के अपने अंदर स्किल होती है, उसको इस्तेमाल करना है, उसको एक्सप्लोर करना है कि वो है क्या। मुझे इसकी बड़ी हैरानगी होती है कि हमारे नौजवान किस तरफ लगे, बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि हमने भी नौजवानी का वक्त गुजारा है और शदीद तंगियों में गुजारा है। जैसे कि हमने पहले बयान किया है, शदीद तंगियों में गुजारा है। बहुत तकलीफ होती थी हमें उस वक्त कि यार हम जब कर सकते हैं, हमारे पास एजुकेशन भी नहीं है, उसके बावजूद हमने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे से प्रोजेक्ट किए हैं कि इंजीनियर्स जो हैं वो हैरान हुए हैं कि ये इन लोगों ने प्रोजेक्ट कैसे किए हैं। जैसा कि व्यूअर्स मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप से अपनी एजुकेशन से सब कर सकें, आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। आप देखें हमारे पास एक एग्जांपल है इनकी कि इनके पास एजुकेशन नहीं है मगर इंजीनियर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इंजीनियर्स के पास होती है वोकेशनल नॉलेज, इनके पास प्रैक्टिकल लाइफ की नॉलेज है जिसको ये इंजीनियर से बेहतर इस्तेमाल करके पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो कि पहले पाकिस्तान में बनना बहुत मुश्किल थी। अच्छा, थोड़ा ह्यूमन साइड में मैं जाना चाहूँगा। इसमें जैसे एक आप में से कौन बड़ा कौन छोटा है ज़रा आप बताएगा, और इसमें किस तरह होता है? कोई बड़ा हो तो वो रोब ज़्यादा चल रहा होता है, छोटा हो तो उसकी वो ज़्यादा मानी नहीं जाती, या कुछ किस तरह आप सिलसिला चलाते हैं? नहीं, ये मैं बड़ा हूँ और ये मुझसे 3 साल छोटे हैं तकरीबन। तो ऐसा तो होता रहता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आ जाए, किसी को ना आए, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी नरम है और इनका थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा होता है। तो ऐसा होता है कि इनको गुस्सा आ रहा है तो मैं खामोश हो जाता हूँ और कभी मुझे इत्तेफाक से गुस्सा आ जाए तो ये खामोश हो जाते हैं। इसी तरह से चलता है और ऐसे ही होता है। वो लग भी रहे हैं रोब वाले तो, और बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है, मिलके काम चलाना। तो ऑब्वियसली माशाल्लाह आप 30 साल से काम कर रहे हैं दोनों साथ, और आई होप आगे भी इसको इस तरह इसी सक्सेसफुली इस तरह लेकर चलते रहें। सो मैंने सुना था आपकी कोई एक फैक्ट्री आपने नई बनाई है, तो उसका हम विजिट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। सो अब हम IF इंजीनियरिंग की फैक्ट्री विजिट करने जा रहे हैं। आई होप ये भी एक बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा हमारे लिए और बहुत सी लर्निंग होगी इसके लिए। सो स्टे ट्यून्ड।